आज अपन बात करेंगे लव मैरिज के बारे में। कौन सी उम्र में अपने को एक स्टेप पे ये कदम उठाना चाहिए, कौन सी क्या स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए, आज उस बारे में अपन बात करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो किसी भी लेवल के और किसी भी व्यक्ति को ऐसी अपने को वो रखना है, अपने को शादी करना है, अपने किसी भी मिलने वाले से या जो भी आपके प्रेमी है उनसे शादी करनी है, तो अपने को क्या करना चाहिए, कौन सी उम्र में जाके इस निर्णय पे अपने को वो लेना चाहिए जिससे अपन एक्शन वो कर सके, एक्शन ले सके, जिससे ना तो अपने को कभी भविष्य में दिक्कत हो ना अगले को दिक्कत हो। तो देखो, जो शादी है ना वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है आदमी का। अगर कभी जीवन में जो इम्पोर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई निर्णय होता है वो शादी का होता है। आदमी को आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे तो अपन लीगल क्राइटेरिया से उस चीज़ को देखें तो कैसे क्या होता है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो एक तो सब पहले आपकी उम्र 18 होनी चाहिए लड़की की, और लड़के की 21 वर्ष उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका एक डीओपी सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया या 10th की मार्कशीट हो गई, ऐसे करके। एक आपका आधार कार्ड चाहिए और फोटोज वगैरह दो गवाह चाहिए रहते हैं। उसके बाद में आपकी शादी हो जाएगी। शादी कई तरीके से होती है। एक तो जो अपन घर पे कर सकते हैं, जैसे अपन परिवार, अपने रिश्तेदार, जो भी सारे घर परिवार फैमिली सारी एक्सेप्टेड हो, सारी इन चीज़ों को अलाउ कर रही हो। दूसरी होती है अपन कोर्ट मैरिज होती है। कोर्ट मैरिज भी कई तरीके की होती है। आजकल लोगों की जो स्थिति है ना वो क्या है, लोग कई तरीके के फ्रॉड लेके चल रहे हैं। आपने उसको उनने किसी भी से संपर्क कर लिया, उन्होंने करा दिया, वो ऐसा आपको प्रमाण पत्र और विवाह का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ऐसा दे देंगे कि आपको बखूबी ये लगेगा कि वो सही है, जबकि आप उस चीज को साइड पे जाके चेक करोगे तो पता चलेगा वो चीज है ही नहीं, आपका डेटा खुल ही नहीं पा रहा है वहां पे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप किसी भी नोन आदमी से और आपके विश्वास पात्र होना चाहिए जो एक्चुअल में सही हो। एक तो अपन कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए एक अपने एसडीएम कार्यालय होता है, जिसके सामने एडीएम हो गया, एसडीएम हो गया, उसके सामने एक अपनी पत्रावली पेश होती है, जो स्टार्टिंग में पेश करने के 30 दिन के अंतराल में वो ऑब्जेक्शन रिमूव करने का उनके पास में ऑप्शन होता है। उसके बाद में आपको शादी के लिए वो डेट देते हैं, फिर आपको वहाँ जाना पड़ता है और एक रजिस्टर्ड आपको प्रमाण पत्र मिलता है उसका। तो अगर आपको कभी भी शादी करने का ऐसे हो तो आपको वो वाला बेस्ट रहता है। अगर ऐसा करना चाहो तो उसमें आपके माता पिता की दोनों की पूर्ण रूप से सहमति होनी चाहिए, दोनों के बयान लगेंगे, गवाह सारे सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे डायरेक्टली करना चाहो जिसमें आपके परिवारजन को भी कोई नोटिस नहीं जाए, ना ही परिवार को कोई पता चले, ऐसी स्थिति आपके साथ हो, जरूरी नहीं है हर कोर्ट मैरिज में ही हर के घर वाले मान जाए। आपने किसी के लिए कहा, घर वालों एक्सपेक्ट तुरंत कह दिया हाँ ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा नहीं होता है। 100 केस में से 99% ऐसा नहीं होता है, उनके लोग नहीं मानते हैं, परिवारजनों की सहमति नहीं होती है। 1% है जो ओपन माइंडेड लेके चलते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है। पर जो 99 नहीं मानते उसके दौरान अपन क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो अपने को ना तो घर पे नोटिस आएगा ना ही कुछ होएगा। ऐसा करने के लिए आपके वही आधार कार्ड, आपका डीओबी सर्टिफिकेट, जिससे सबसे डीओबी सर्टिफिकेट की अपन बात करें यार, डीओबी सर्टिफिकेट की विवाह में क्यों आवश्यकता है, क्या रीजन है, क्या कारण है। अगर ऐसा है, डीओबी का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वो आपके जन्म दिनांक को दर्शाएगा, कितने साल के आप हो, कितनी साल आपकी एज है और कितने साल और कितने दिन कितने वर्ष आपके हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो आप माइनर होने की जगह नाबालिग हो और आप शादी करने के लिए उतावलेपन हो रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपकी उम्र का और उम्र उस आपके सर्टिफिकेट से पता चलेगी। अगर ऐसा है तो आपको वो सर्टिफिकेट को पूरा जैसे ही पता चले आपकी भाई उम्र हो चुकी है शादी की, जो भी आपने दर्शा रखी है, आपकी जो भी डीओबी आ रही है उस अनुसार आपकी डेट पूरी होनी चाहिए, 18 और 21 वर्ष दोनों के लिए। अपन ऐसा कर सकते हैं, हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी रहती है। अगर अपन इंटर कास्ट मैरिज करते हैं, आजकल देखो प्रेम का कोई पता नहीं है, वो किसी से भी हो जाता है, दिल मिलने चाहिए लोगों के, जात पात उम्र आजकल वो चीज़ें खत्म सी हो गई है। अगर ऐसी स्थिति है तो अगर किसी से अपने को हो गया तो अपन जैसे जनरल के व्यक्ति, अगर नीचे कोई SC ST या SC ST की लड़की हो, लड़का जनरल का
अपोजिट मान लो, चाहे लड़की जनरल की हो और SC/ST का लड़का हो, अगर वो दोनों आपसी में और आपसी सहमति से शादी करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटर मैरिज कास्ट। कौन सी शादी बोलते हैं? इंटर मैरिज कास्ट। मतलब ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जो भी अपने वो बना रखी है, ये जो अपनी श्रेणी बना रखी है, जैसे जनरल हो गया, OBC हो गया, ST हो गया, अगर SC, तो उसमें ऊपर का व्यक्ति कोई नीचे की तरफ आके कोई शादी करता हो तो इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं। आजकल जो सरकार की योजनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावान्वित और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जे ऐसे प्रेमी युगल जो भी बच्चे शादी करते हैं उनके लिए उसमें क्या रहता है, अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ होती है, इंटर मैरिज कास्ट कोई करता है, तो राजस्थान सरकार की एक स्कीम है डॉक्टर अंबेडकर करके, जिसे समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। राजस्थान सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसमें उस व्यक्ति को जिसने इंटरकास्ट मैरिज में शादी की है उसे 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करती है। अब उसमें कितने की क्या और कैसे 5 लाख रुपए उनके एक जॉइंट अकाउंट मानते हैं वो, उसमें 5 लाख रुपए उनके डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए की उनके FD प्रदान की जाती है। उसके लिए अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? दोनों के आधार कार्ड चाहिए रहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए रहता है और राजस्थान के वो मूल निवासी होने चाहिए, ऐसे करके। और जो भी है फॉर्मेट वो सारा हमारे डिस्क्रिप्शन में दिखा दिया जाएगा। ऐसे करके आप वो भी कर सकते हो इंटरकास्ट मैरिज में। और उसी में कोई स्कीम है, ये हो गई अपने स्टेट लेवल की योजना है। एक दूसरी योजना है जो सेंट्रल लेवल की है, वो भी अम्बेडकर करके केंद्रीय सरकार उस योजनाओं को प्रसारित करती है और उसी के माध्यम से वो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से लोगों के लिए प्रफुल्लित रहती है। तो अगर ऐसे है तो आप एक इस योजना का फायदा ले सकते हो, दूसरा उस योजना का फायदा ले सकते हो। उसमें आपको केंद्र सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी और आपको एक नई दिशा और नई तरीके से जीने का अनुभव होगा। और एक अपन बात कर सकते हैं कि अपने को लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बेसिकली सबकी राय अलग अलग होती है, पर जीवन में अपन को एक स्पेसिफिक एक जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं। अपन किसी के कोई माइंड का सेटअप नहीं जान सकते, नहीं किसी की धारणाओं को चेंज कर सकते। जिसकी धारणा है जैसी है वैसी रहेगी, सबके अलग अलग होती है। मेरा माइंड कुछ और सोचता है, पर एक जनरल नॉलेज की बात करें उस पर बात करते हैं। अगर आपको लव मैरिज करना है तो मेरे भाई एक स्पेसिफिक इस चीज़ का ध्यान रखने कि अगर आप किसी का साथ चुनने जा रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में यस तो यस और नो तो नो, जीवन भर साथ नहीं माना है। ये नहीं है अपने बक्के घर वालों से भग के आप घर से परिवार से छोड़ के भग रहे हो, अगला भी आपके भरोसे भग रहा है, फिर करना जाके आप उनसे 2 चीज़ों पे स्टार्टिंग में तो आपके प्यार बहुत रहता है, बाद में वो जाके स्थिति खत्म सी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते को एक माला और एक फूल को जैसे अपन माला में पिरोते हैं, किसी मोती को एक माला में पिरोते हैं, तो वो मोती जैसे माला उन मोतियों से सुशोभित होती है ना, वैसे आपका जीवन जो दोनों के साथ रहने से सुशोभित होगा। ऐसे बाद में जाके किसी छोटी छोटी चीज़ों पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप दोनों के बीच में इतना हो गया, लड़ाई हो गई, ना आप घर के रहे ना घाट के रहे। ऐसी स्थिति जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो शादी का क्या है, वो तो आपको करनी है, बहुत अच्छी बात है, पर एक मेरे हिसाब से देख के करना चाहिए। और जीवन के बेहद जीवन भर साथ रहना है तो दोनों को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, भाई उनको करें नहीं करने। अगर ऐसा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं, दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं, तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे करके फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आपको अगर जानकारी मेरे द्वारा दी हुई जानकारी किसी भी प्रकार से आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। अगर आप किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो तो आप हमसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं जरिए ईमेल, जो भी है मेरी ईमेल डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, मोबाइल नंबर दे रखे हैं। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी भाई बहन को किसी भी लेवल की कोई समस्या हो लीगल तरीके से तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।